चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो बताता है मेरा नाम सेरेस है और कुछ समय पहले मैंने एक सिस्टम एक्टिवेट किया था जिसमें अगर मैं जिस पर्सन को लॉक करूंगा उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। फिर हम एमसी को एक डंजन में देखते हैं जहाँ लोगों की बहुत बुरी हालत हो रखी होती है। फिर हम एक फीमेल डीमन को देखते हैं जो उन लोगों को मार रही होती है और कहती है तो क्या यही है ह्यूमंस वॉरियर की पावर। फिर हमें इस फीमेल डीमन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम योग होता है और वो डीमन किंग की वाइफ होती है। फिर हम एमसी को देखते हैं जिससे एक लड़की जिसका नाम बेला होता है वो बहुत जख्मी हालत में कहती है, सेरेस तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, हम इससे नहीं लड़ सकते हैं, तुम तो सिर्फ एफ रैंक वॉरियर हो तो हीरो बनने की कोशिश मत करो। एमसी कहता है मैं यहाँ इस सिटी की रक्षा के लिए आया हूँ, मैं इस मुश्किल समय में कैसे भाग जाऊँ, फिक्र मत करो मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। फिर हम योग को देखते हैं जो कहती है इंसान बहुत कमजोर होते हैं, जिसे देखकर हमारे एमसी के नाक से खून निकलने लगता है। बेला कहती है तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे, तुम्हें भाग जाना चाहिए। एक गोब्लिन एमसी को देखकर योग से कहता है वहाँ अभी भी एक इंसान खड़ा है। फिर योग एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है और कहती है मैं इसके सर का कप बनाऊंगी और अपने किंग को दूंगी। तभी एमसी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसमें लिखा होता है जो मेरे सामने हो वो मुझसे प्यार करने लगे, और वो उसे योग पर लॉक कर देता है। और जैसे ही योग उस पर हमला करने वाली होती है वो स्किल उस पर एक्टिवेट हो जाती है और योग हमला करने की जगह एमसी के पास जाकर उसे किस करने लगती है। और जब वो एमसी को किस करती है तो सिस्टम एमसी का अटैक 100 पॉइंट बढ़ा देता है। वो देखकर बेला कहती है सेरेस ये तुम क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ एक गोब्लिन कहता है महारानी आप ये क्या कर रही है। हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड से सभी गोब्लिन को पीछे फेंक देता है। तभी योग को होश आता है, वो एमसी से पीछे हटती है। हमारा एमसी अपने होठों को साफ करता है। योग सोचती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस आदमी को मारने वाली थी लेकिन मैं इसे किस करने लगी, इस इंसान ने मेरे साथ क्या किया है। एमसी कहता है इस सिटी की सुरक्षा के लिए मैं अपने शरीर को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, आओ मैं एंड तक लड़ूंगा। कुछ गोब्लिन बात करते हैं क्या अभी महारानी ने एक ह्यूमन को किस किया। कुछ दिन पहले ये अफवाह तो फैली थी कि महारानी किसी से सीक्रेटली प्यार करती है, लगता है ये अफवाह सही थी। तभी एक गोब्लिन आता है और कहता है तुम सबकी महारानी की लॉयल्टी पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई, हम डिमोनिक बीस्ट है, चीटिंग करना ह्यूमंस का काम है हमारा नहीं। योग सोचती है मैंने एक ह्यूमन को किस किया, ये बात किंग के कानों तक नहीं जानी चाहिए। और वो एक गोब्लिन को एमसी पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। एमसी भी तैयार हो जाता है। तभी एक गोब्लिन एमसी पर अटैक कर देता है और एमसी का स्वॉर्ड तोड़ देता है। फिर वो दोबारा एमसी पर हमला करता है लेकिन एमसी झुककर बच जाता है और सोचता है मेरा डिफेंस अभी इतना अच्छा नहीं है लेकिन मेरा अटैक 100 पॉइंट इंक्रीज हो गया है। और वो गोब्लिन पर हमला कर उसके एक्स के 2 टुकड़े कर देता है। तभी पीछे से गोब्लिन हमला कर देता है लेकिन एमसी पीछे घूमकर उस गोब्लिन पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। बेला सोचती है इसकी स्वॉर्ड ने उस डिमोनिक बीस्ट को उतनी दूर फेंक दिया, एक एफ रैंक वॉरियर के पास तो ऐसी पावर नहीं हो सकती। एमसी सोचता है इस स्ट्राइक ने तो उस गोब्लिन को 2 टुकड़ों में काट दिया होगा, लेकिन हम देखते हैं उस गोब्लिन को बस एक खरोच आई होती है। तभी योग एमसी पर हमला कर देती है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं एमसी को जिसे योग पकड़ लेती है और तभी एमसी पर एक गोब्लिन अटैक करने आता है। तभी योग उस गोब्लिन पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और उन गोब्लिन से कहती है सुनो सभी, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मरने के लिए तैयार हो जाना, मैं खुद इस इंसान को लेसन सिखाऊंगी। और हम देखते हैं उस सिस्टम ने 90% योग को कंट्रोल कर लिया होता है। सभी गोब्लिन कहते हैं महारानी से मार दीजिए और वो उसे मारने वाली होती है लेकिन वो एमसी के कान पर काटने लगती है जिससे एमसी को फिर पॉइंट मिलने लगता है। योग सोचती है मैं अजीब होती जा रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं ये सब एक इंसान के साथ कर रही हूँ। योग सोचती है मुझे रुकना होगा, मैं एक पावरफुल डिमोनिक बीस्ट हूँ लेकिन मैं अपनी बॉडी का कंट्रोल खो रही हूँ। एक गोब्लिन सोचता है क्या सही में हमारी रानी इस इंसान को मार रही है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा। तभी दूसरा गोब्लिन कहता है तुम सब चुप हो जाओ, सही से देखो हमारी रानी उस इंसान का वीक पॉइंट ढूंढ रही है। और दूसरी तरफ योग और एमसी के बीच में कुछ और ही चल रहा होता है जिससे एमसी की डिफेंस और अटैक की एबिलिटी बढ़ने लगती है। एमसी सोचता है अब मैं शायद इस फीमेल डीमन से लड़ सकता हूँ और वो फीमेल डीमन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है
लेकिन योग उसे रोक लेती है और एमसी का गला पकड़ लेती है और उसे दीवार पर पटक देती है। गोब्लिन्स कहते हैं मैं गलत सोच रहा था, हमारी रानी उसे मारना चाहती थी। दूसरी तरफ योग सोचती है मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, मुझे इसे कंट्रोल करना होगा। और एमसी को कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे लड़ने की, अब मैं तुम्हें नंगा करने जा रही हूँ। और वो उसका आर्मर फाड़ देती है और कहती है मैं तुम्हारी और डिमोनिक बीस्ट के बॉडी में अंतर देखना चाहती हूँ। लेकिन वो अपने मन में सोचती है मुझे इंसानों का मसल देखने की तड़प क्यों हो रही है। दूसरी तरफ हमारे एमसी का आर्मर फट जाता है। फिर वो एमसी को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है। वो सोचती है ये मेरे दिल में क्या हो रहा है, मुझे अपने आप को होल्ड करना होगा। तभी एमसी का सिस्टम योग पर 100% कंट्रोल कर लेता है और योग फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एमसी पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ बेला कहती है क्या ये सही में लड़ाई हो रही है। एमसी सोचता है मुझे इस सिटी की सुरक्षा के लिए मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। और फिर वो योग को अपने तरफ खींच लेता है और कहता है मुझे अपने स्टेट्स बढ़ाना होगा। और फिर योग और एमसी शुरू हो जाते हैं जिससे एमसी के स्टेट्स बढ़ने लगते हैं। अभी उधर डेमन किंग आ जाता है और ये नज़ारा देखकर वो शौक में चला जाता है। योग कहती है योर मैजेस्टी। डेमोनिक किंग कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तभी सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है कि डेमोनिक किंग को बहुत बड़ा झटका लगा है जिससे एमसी का लेवल अप हो जाता है। दूसरी तरफ डेमोनिक किंग बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ योग कहती है मेरे किंग आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मुझे समझाने का मौका दीजिए। लेकिन वो डेमन किंग बहुत स्पीड में जाकर एमसी को योग से दूर फेंक देता है। बेला कहती है सेरेस क्या तुम ठीक हो। एमसी सोचता है इस डेमन किंग ने कुछ ही समय में इतनी दूरी फिनिश कर ली और इसकी अटैक पावर भी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ डेमन किंग योग से कहता है क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मुझे दोबारा चीट नहीं करोगी, तुमने फिर ऐसा क्यों किया। तभी योग चिल्लाते हुए कहती है आप ही है वो कारण जिसके लिए मैं ये कर रही हूँ। आप इतना लेट क्यों आए, आप तब से क्या कर रहे थे, आप इतना लेट आए जिसकी वजह से मैं गलत काम करने वाली थी। आपने पहले गलती की और मुझसे सवाल कर रहे हैं तो आपको इतना समय कहाँ लगा। डेमोनिक किंग कहता है गुस्सा मत हो, मुझे माफ कर दो। कुछ ह्यूमंस यहाँ से भाग रहे थे, मैं उनसे ही लड़ने गया था इसलिए मैं तुरंत तुम्हारे पास नहीं आ पाया। मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। दूसरी तरफ गोब्लिन बात करते हैं हमारे मैजेस्टी रानी से कितना प्यार करते हैं, यहाँ तक कि माफ़ी भी पहले वो ही मांग रहे हैं। एमसी सोचता है अभी उनका ध्यान हमारे ऊपर नहीं है, अच्छा होगा कि हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ योग रोते हुए कहती है तुम इतना लेट क्यों आए, क्या तुम्हें पता है वो इंसान बेशर्मी से मुझे सेड्यूस कर रहा था। डेमन किंग कहता है हाँ ये सारी गलती उस वुमेन की है, मैं उसे अभी ही मार दूंगा, तुम मुझे नहीं रोकोगी ना। योग कहती है बिल्कुल नहीं, आप ही मेरा सच्चा प्यार हो किंग, मैं कैसे किसी और आदमी से प्यार कर सकती हूँ। डेमन किंग गोब्लिन से कहता है तुम सब उन इंसानों को पकड़ क्यों नहीं रहे, वो यहाँ से भाग रहे हैं। एक गोब्लिन कहता है रानी ने हमें हिलने को मना किया है। तभी डेमन किंग लाइट की स्पीड में जाकर एमसी के पास आ जाता है और कहता है तेरी मेरे प्यार को सेड्यूस करने की हिम्मत कैसे हुई। एमसी बेला को साइड फेंक देता है। डेमन किंग एमसी पर हमला कर देता है और एमसी उस हमले से दूर जाकर गिरता है और सोचता है ऐसा लगता है मेरी रीढ़ की हड्डियां टूट गई हैं, मैं इसके अटैक को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, इस हालत में मैं अभी उससे नहीं लड़ पाऊंगा। तभी डेमन किंग एमसी के पास आकर उस पर हमला कर देता है। तभी एमसी सिस्टम लोग चिल्लाता है और तभी डेमन किंग को एक थप्पड़ आकर लगता है। हम देखते हैं योग एमसी के सिस्टम के कंट्रोल में होती है। वो थप्पड़ मारते हुए कहती है इसे हर्ट मत करो। डेमन किंग को फिर एक शौक लगता है। एमसी मौका पाकर वहां से भाग जाता है। डेमन किंग कहता है मगर क्यों, तो तुम उसकी केयर करती हो। डेमन किंग को शौक लगने के कारण एमसी का एक और लेवल अप हो जाता है। एमसी सोचता है क्या मैं अब उस डेमन किंग से लड़ सकता हूँ, नहीं, अच्छा होगा कि मैं भाग जाऊँ। तभी योग कहती है मुझे इंसान के बॉडी की तड़प हो रही है और वो एमसी के तरफ जाने लगती है। डेमन किंग उसे पकड़ लेता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुमने अभी कहा था कि मैं तुम्हारा सच्चा प्यार हूँ, वहाँ मत जाओ। लेकिन योग अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकती और एमसी के तरफ भागने लगती है और जंप मारकर उसे पकड़ लेती है और उन दोनों में काम शुरू हो जाता है जिससे एमसी के स्ट्रेस बढ़ने लगते हैं। डेमन किंग कहता है ये सारी मेरी गलती है, अब मैं यहाँ हूँ तो मैं इस ह्यूमन को मार दूंगा, तो फिर क्या तुम नॉर्मल हो जाओगी। योग कहती है हमें अकेला छोड़ दो। ये सुनकर डेमन किंग को फिर झटका लगता है जिससे एमसी का एक और लेवल बढ़ जाता है। तभी बेला आती है और कहती है तेरे से अपना हाथ दूर रखो और योग पर हमला कर देती है। लेकिन योग उसे अपने पूंछ से पकड़कर अपना काम कंटिन्यू रखती है और सोचती है मैं ऐसी कैसे हो गई,
मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद को खो दिया है। तभी डीमन किंग अपनी तलवार उठाता है और कहता है ये सब झूठ था, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो योग पर हमला कर देता है और कहता है मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तभी वो योग का चेहरा देखकर रुक जाता है और कहता है मैं अभी भी इससे प्यार करता हूँ। और वो कोलैप्स हो जाता है और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। एमसी के 3 लेवल और बढ़ जाते हैं। योग अपने होश में आ जाती है और कहती है डीमन किंग आप ये क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ सारे गोब्लिन भागने लगते हैं और कहते हैं हमें भागना होगा, अगर हम नहीं भागे तो हम सब उड़ जाएंगे। और तभी एमसी का लेवल 10 हो जाता है और सिस्टम की तरफ से उसे एक नया स्किल मिल जाता है जिस स्किल का नाम इंस्टेंट स्लैश होता है। और हमारा एमसी अचानक से अपनी टूटी हुई तलवार से डीमन किंग को स्लैश कर देता है और डीमन किंग का सेल्फ डिस्ट्रक्शन रुक जाता है। एमसी सोचता है अगर मैं लेवल अप करता रहूं तो मुझे और भी स्किल मिल सकती है। योग डीमन किंग को कहती है सचमुच ये बहुत कमजोर था, ये इतना टूट गया था कि ये खुद को कोलैप्स करने वाला था। तभी डीमन किंग छलांग मारकर योग को पकड़ लेता है। योग बेला को छोड़ देती है। डीमन किंग कहता है तुम भी मेरे साथ हेल में चलोगी और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। एमसी बेला को पकड़ लेता है। योग रोने लगती है और कहती है मुझे जाने दो प्लीज, कोई मेरी हेल्प करो। तभी एमसी आकर डीमन किंग को स्लैश कर देता है और योग को अपने पास खींच लेता है और डीमन किंग ब्लास्ट हो जाता है जिससे पूरा डंजन टूटने लगता है। एमसी योग और बेला को डंजन के और नीचे लेकर गिरने लगता है। योग का शरीर टूटने लगता है और एमसी थोड़ी गलत जगह पर गिर जाता है। तभी एमसी देखता है उसके ऊपर एक लिजार्ड होती है जो कि योग होती है। वो एमसी के आर्मर में छुप जाती है। तभी बेला को होश आ जाता है और एमसी की आंखें गलत जगह होती है। तभी एमसी का सिस्टम एक्टिवेट होता है जहां एमसी को डीमन किंग को हराने के लिए इस डंजन का मैप मिलता है। और ऊपर का दृश्य देखकर एमसी के नाक से खून निकलने लगता है। तभी बेला जल्दी से साइड होती है। एमसी उस मैप को एक्टिवेट कर लेता है और उसे इस डंजन के ट्रैप्स और रिसोर्सेज दिखने लगते हैं। एमसी कहता है बढ़िया है, अब मैं बिना खोए बॉस रूम तक पहुंच सकता हूं। तभी वहां बेला आती है और कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुमने कुछ देखा। एमसी कहता है कुछ नहीं और सोचता है ये सिस्टम बस मैं ही देख सकता हूँ। फिर वो बेला को खड़ा करता है और कहता है चलो यहाँ से निकले। तभी एमसी के दिल में कुछ होता है और वो उल्टी करता है और उसके हाथ पर कुछ होने लगता है और उसकी उंगली मेल्ट होने लगती है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। तभी एमसी के पीठ पर अपने आप कट लगने लगते हैं और वहां से खून निकलने लगता है। बेला उसे गले लगा लेती है और सोचती है ये इतना गर्म हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि ये जल रहा हो। फिर एमसी की उंगली मेल्ट हो जाती है और वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है। एमसी कहता है मैं ठीक हूँ, ये रुक गया है। बेला उसे बैठाती है और एमसी से पूछती है सेरेस अभी तुम्हारे शरीर के साथ क्या हुआ और तुम्हारी एक उंगली मेल्ट क्यों हो गई। एमसी बताता है मैं पॉइजन हूँ। आधे साल पहले मेरी सिटी पर डिमोनिक बीस्ट ने हमला कर दिया था। मैंने कुछ गिल्ड के वॉरियर्स को उनके साथ लड़ते हुए देखा था। वो सब एक बॉक्स के लिए लड़ रहे थे लेकिन उस बॉक्स को एक डिमोनिक बीस्ट ने अपने हमले से काट दिया और उस अटैक का शौक इतना था कि मैं उसके झटके से एक खंडर वाली जगह में जाकर फंस गया। तभी उस बॉक्स में से कुछ निकलने लगता है और वहाँ अचानक खून की बारिश होने लगी और उस बारिश में जो भी था सबके शरीर मेल्ट होने लगे। मैं उन पत्थरों के नीचे दबे होने के कारण उस बारिश से बच पाया लेकिन उस चीज को स्मेल करने से ही मैं पॉइजन हो गया। फिर मुझे हॉस्पिटल में होश आया जहां डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा है। तभी एमसी का सिस्टम पहली बार एक्टिवेट होता है जहां लिखा होता है कि तुम पॉइजन को ब्लड ऑफ इमोर्टल किंग से क्योर कर सकते हो। एमसी सोचता है ये क्या है। सिस्टम कहता है क्या आप सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो प्लेयर सिस्टम से जुड़ेगा उसे सिस्टम ब्लड ऑफ इमोर्टल किंग तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है। एमसी यस सेलेक्ट कर देता है। सिस्टम कहता है ब्लड ऑफ इमोर्टल डीमेड 9 डंजन में रखा है और ये वही डंजन है जिसमें हमारा एमसी है। एमसी बेला से कहता है बाद में मैंने पता लगा लिया कि इस पॉइजन को ख़त्म कैसे करें और उसका सल्यूशन इस डंजन में है। एमसी ने बेला को सिस्टम के बारे में नहीं बताया होता है। एमसी कहता है आगे एक कमरा है जहाँ कुछ क्लोथ्स और वेपन रखे हुए हैं, पहले वहाँ चलते हैं। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम उसी डंजन में कुछ वॉरियर्स को देखते हैं। तभी एक वॉरियर उस डंजन के ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसे एक लेजर जैसी चीज आकर लगती है और वो मारा जाता है। उनका वाइस कैप्टन जिसका नाम टाइलर होता है वो कहता है कोई भी मत हिलना, अगर कोई हिला तो यहाँ के ट्रैप एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ तक कि क्लोड के पास सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस था लेकिन उसके सर पर शॉट लगने से वो मारा गया। तभी वहाँ एक बंदा आता है और कहता है
हमें यहाँ तक आने में बहुत मुश्किल हुई है, अब हम वापस नहीं जा सकते। हम देखते हैं वो उनका कैप्टन होता है जो ए रैंक पर होता है। वो कहता है लोएस्ट रैंक वाला आगे जाएगा और वो एक डी रैंक के बंदे को आगे भेज देता है। कैप्टन उसे डराते हुए कहता है आगे जाओ और सही रास्ता ढूंढो, और उसे तलवार दिखाते हुए कहता है तुम जानते हो कि अगर कैप्टन की बात ना मानने पर क्या होता है। तभी कैप्टन के पास एक बंदा एक चीज लेकर आता है और कहता है कैप्टन मैंने एक चीज बनाई है जिससे हम ट्रैप को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कैप्टन उस चीज को काट देता है जिससे उस आदमी के जिंदा बचने के चांस भी खत्म हो जाते हैं। कैप्टन कहता है अगर तुमने मुझे ऐसे कबाड़ा दोबारा दिखाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर कैप्टन उस बंदे को आगे जाने को कहता है। वो बंदा कांपते कांपते एक कदम आगे बढ़ाता है और जब वो अपना कदम जमीन पर रखता है तब कोई ट्रैप एक्टिवेट नहीं होता। फिर वो सोचता है अब मैं कहाँ रखूँ कदम। कैप्टन उसे कहता है टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आगे बढ़ो। वो बंदा कांपते कांपते फिर एक कदम आगे बढ़ाता है लेकिन कुछ नहीं होता। वो चैन की सांस लेता है लेकिन वो बहुत डर जाता है और रोते रोते कहता है मैं मरना नहीं चाहता, और वो उनकी तरफ वापस जाने लगता है। लेकिन जल्दबाजी में वो एक ट्रैप पर पैर रख देता है और वो लेजर दोबारा नीचे से आकर उस बंदे को मार देती है। एक बंदा कहता है ये लेजर कहीं से भी आ रही है, इनको डॉज करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो बंदा मारा जाता है। फिर हरामी कैप्टन दूसरे लो रैंक के बंदे को आगे जाने को कहने लगता है। तभी उनके सामने वाला दरवाजा खुल जाता है और हम देखते हैं वो हमारा एमसी होता है। एमसी कहता है ये सब यहाँ कैसे आए। एक बंदा कहता है कैप्टन ये तो उस टीम से है जिस टीम को हमने चारे के लिए यूज किया था। कैप्टन सोचता है चारे वाली टीम को तो खत्म हो जाना चाहिए था, क्या इसने मेरे ऑर्डर को नहीं माना और वहां से निकलकर यहाँ आ गया। वाइस कैप्टन कहता है बेला अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। कैप्टन गुस्से में कहता है सेरेस तू अभी तक जिंदा कैसे है। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी पर किसी ने तलवार तान रखी थी और ये और कोई नहीं कैप्टन होता है। वो चिल्लाते हुए एमसी से पूछता है तू मेरी वाइफ के अंडरवेयर का कलर कैसे जानता है। एमसी कहता है मैं तो बैटल से पहले स्किल को बढ़ा रहा था, इस स्किल में मेरे आसपास जो चीज होती है मैं उनका कलर जान सकता हूँ। कैप्टन गुस्से में कहता है तू मेरी वाइफ के साथ इन्वॉल्व मत हो नहीं तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। उसके साथी उसे रोकते हुए कहते हैं शांत हो जाओ कैप्टन, किसी को सिटी में मारना कानून के खिलाफ है। एमसी कहता है मैं अपने स्किल की बेइज्जती नहीं सहूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना कैपेबल हूँ। और वो उन सभी लोगों के अंडरवेयर के बारे में बताने लगता है। गुस्से में एक बंदा कहता है कैप्टन आप सही हो, हमें इसे मार देना चाहिए। तभी दूसरा बंदा कहता है नहीं हम इसे सिटी में नहीं मार सकते हैं, अगर इसकी बॉडी किसी को मिल गई तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। कैप्टन कहता है तो हमें क्या करना चाहिए। वो कहता है हमें इसे चारे वाली टीम में डाल देना चाहिए, वहाँ तो ये ऐसे ही मर जाएगा। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ एमसी सोच रहा होता है मैं तो यहाँ बस अपने गियर्स बदलने आया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ स्लेयर स्क्वाड टीम मिल जाएगी, लगता है ये सभी खो गए हैं। फिर कैप्टन एमसी को अपने पास बुलाने लगता है और कहता है ये कैप्टन का ऑर्डर है। एमसी सोचता है ये दोबारा अपने लिए रास्ता है एक लो रैंक से क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा है। तभी वाइस कैप्टन एमसी से चिल्लाते हुए कहता है हिलना मत, और कैप्टन के पास आकर कहता है कैप्टन उन्होंने वहां जाने के लिए जो रास्ता चुना होगा हम भी उसी रास्ते से चलते हैं, इससे हमें और मेंबर्स को रिस्क में डालने की ज़रूरत नहीं होगी। कैप्टन कहता है हमने पहले ही बहुत सारे मेंबर को सी रैंक डंजन में बॉस से फाइट करते समय खो दिया है, हम वापस पीछे नहीं जा सकते हैं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो अगली बार तुम हमारे लिए रास्ता क्लियर कर रहे होंगे। कैप्टन एमसी से कहता है क्या अब तेरी स्किल अच्छी हो गई है, चलो अब उसे स्किल को टीम के फायदे के लिए यूज कर। एमसी अपने सिस्टम में मैप एक्टिवेट कर लेता है और उनके पास जाने लगता है। बेला एमसी को रोकते हुए कहती है सेरेस वहाँ मत जाओ, जरूर इस रास्ते में कुछ गड़बड़ है, चलो कोई और रास्ता ढूंढते हैं। एमसी कहता है लेकिन कैप्टन ने मुझे वहाँ जाने का ऑर्डर दिया है, फिक्र मत करो मैं ठीक रहूँगा। और एमसी अपना कदम आगे बढ़ाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या ये एफ रैंक का बंदा ट्रैप को सेंस कर सकता है। एमसी का सिस्टम उसे 3 कदम आगे और 2 कदम लेफ्ट में जाने को कहता है। एमसी सिस्टम के हिसाब से चलने लगता है और कोई ट्रैप एक्टिवेट नहीं हो रहा होता। सभी लोग हैरान होते हैं। एमसी मस्त अपना ट्रैप से बचकर उनके पास आने लगता है। वो लोग कहते हैं ये बंदा तो बिना डरे कदम बढ़ाए जा रहा है, क्या ये इसका लक है। हमने कितने ही लोगों को इस ट्रैप को समझने में खो दिया और इस ट्रैप की जानकारी इस एफ रैंक के पास थी। तभी एमसी एक जंप मारता है और वो अपना बैलेंस खोने ही वाला था। फिर एमसी आगे बढ़ने लगता है। वो लोग कहते हैं वो सही में यहाँ आ रहा है। एमसी फिर कैप्टन के पास आ जाता है। वो सभी बात करने लगते हैं कि इस बंदे ने एक भी ट्रैप को एक्टिवेट नहीं किया, क्या ये इसका लक था या ये सही में अपनी स्किल्स से सेंस कर सकता है। एमसी कैप्टन से कहता है
ये मैंने अपनी ट्रेनिंग से सीखा है और मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ भी कुछ नहीं किया था। कैप्टन एमसी के ऊपर तलवार रखकर सोचता है इसके पास ऐसा स्किल होना इम्पॉसिबल है, ये बस इसका लक होगा। और वो एमसी से कहता है अब हमें तू इधर से रास्ता दिखाएगा। तभी एमसी को मशरूम दिखते हैं। सिस्टम उसे बताता है ये मस्टर्ड मशरूम है जिसे खाने से डिमोनिक बीस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन इसे अगर कोई ह्यूमन खा ले तो उसको डायरिया हो जाएगा। फिर एमसी योग के बारे में सोचता है क्या वो भूखी होगी, मुझे इसके लिए मशरूम ले लेना चाहिए। और वो मशरूम को तोड़ लेता है। उस मशरूम की खुशबू सुनकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और कहता है ये तुम्हारे हाथ में क्या है। एमसी कहता है मशरूम। वो एमसी के हाथ से मशरूम छीन लेता है और उसे खा जाता है। तो मैं बता दूं इस डंजन पर कब्जा करने के बाद यहाँ की सारी चीजें बोरियस गिल्ड और मेरी स्लेयर स्क्वाड को ही मिलेगी। तुम बिना परमिशन के कुछ नहीं ले सकते हैं। एमसी बड़े जोश में कहता है यस कैप्टन, मैं बिना किसी क्वेश्चन के आपके ऑर्डर मानूंगा। कैप्टन सोचता है अचानक से इसे क्या हुआ। फिर हम बेला को देखते हैं जिसे वाइस कैप्टन कहता है बेला मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम उस वाली टीम में चली जाओगी। तुम्हें मुझे कहना चाहिए था, मैं वाइस कैप्टन हूँ, मैं तुम्हें किसी और टीम में भेज देता। बेला हील हो रही होती है और कहती है मैं इस टीम में इसलिए गई थी। कैप्टन कहता है क्यों। बेला एमसी के तरफ देखने लगती है जहाँ एमसी कैप्टन को बता रहा होता है कि इस डोर के पीछे फाइनल बॉस तक जाने का रास्ता है। तभी बेला की हड्डी ठीक हो जाती है। वाइस कैप्टन कहता है बेला अगर तुम उस एफ रैंक के लिए उस गिल्ड को ज्वाइन करी थी तो तुम खुद को मार रही हो। उस टीम में बस लो रैंक के मेंबर हैं जो सिर्फ चारे के लिए यूज किए जाते हैं। तुम दोबारा ऐसा काम मत करना और बाकी रास्ते में मेरा साथ मत छोड़ना। मैं एक बी रैंक वॉरियर हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। एमसी कैप्टन से कहता है इस डोर के पीछे अब कोई ट्रैप नहीं है। कैप्टन कहता है तो तू जाकर उस डोर को ओपन कर। एमसी कहता है क्या। कैप्टन कहता है क्या कुछ गलत है, मैं अपने टीम मेंबर्स को रिस्क में नहीं डाल सकता। जाओ और जाकर उस डोर को ओपन करो। एमसी डोर को ओपन करने लगता है। कैप्टन कहता है तब अलर्ट रहना, डोर खुलने वाला है। तभी कैप्टन पर मशरूम का असर होने लगता है और कैप्टन के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। एमसी डोर ओपन कर देता है। कैप्टन सभी से कहता है डोर ओपन हो गया है, सब अलर्ट रहना, अंदर से कुछ भी आ सकता है। तभी कैप्टन के अंदर से जहरीली हवा निकल जाती है जिसे उसके पीछे वाला मेंबर सूंघकर कहता है ये कैसी स्मेल है। एमसी अंदर ट्रैप देखने जाता है। कैप्टन पूछता है सेरेस क्या अंदर कुछ है, और सोचता है मुझे अपने बुंड को टाइट रखना होगा। क्या इसी समय मेरे पेट को खराब होना था। तभी उसे मशरूम के बारे में याद आता है और वो सोचता है क्या ये उस मशरूम की वजह से हुआ है जो मैंने थोड़ी देर पहले खाया था। मैं अभी ज़्यादा हिल नहीं सकता, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी। एमसी का भी शैतान जाग जाता है और वो जानबूझकर कहता है यहाँ हर जगह ट्रैप्स है, और वो भागने लगता है और सभी से कहता है सभी लोग मेरे साथ भागो। कैप्टन कहता है भागो मत, ये मेरा ऑर्डर है, और सभी लोग भागने लगते हैं। तभी कैप्टन के साथ अनहोनी हो जाती है। वो सोचता है मैं इसे और होल्ड नहीं कर सकता, और सभी लोगों को स्मेल आने लगती है। कैप्टन कहता है यहाँ जहरीली गैस है। दूसरा बंदा कहता है हाँ मैं भी इसे सूंघ सकता हूँ, लगता है यहाँ ट्रैप्स है, लेकिन ये स्मेल जानी पहचानी क्यों लग रही है। कैप्टन कहता है बकवास बंद करो और भागते रहो, नहीं तो हम सब पॉइजन हो जाएंगे। फिर कैप्टन एमसी के पास आता है और कहता है तू जानता था ना कि उस मशरूम से क्या होता है, और तूने जानबूझकर सभी लोगों को भागने को कहा। एमसी कहता है नहीं कैप्टन, उस मशरूम में क्या कुछ गड़बड़ थी। कैप्टन कुछ नहीं कहता और अपनी बुंड को टाइट कर लेता है। तभी एक बंदा कैप्टन के लिए पत्थर लाता है और कहता है कैप्टन आप थक गए होंगे, आप इस पत्थर पर बैठ जाइए। ये देखकर कैप्टन को और गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को लात मारते हुए कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, सभी आगे बढ़ो। और एमसी से कहता है और तू अगर दोबारा भागने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। फिर वो ट्रैप से बचते हुए आगे जाने लगते हैं। एमसी कहता है ये वाला फाइनल ट्रैप होना चाहिए। कैप्टन सोचता है हम जितना अंदर आते जा रहे हैं उतने ही ट्रैप्स कम होते जा रहे हैं, हम ना ही किसी जाल में फंसे ना ही किसी डीमन बीस्ट से सामना हुआ। और एमसी को देखकर सोचता है क्या वो पहले भी यहाँ आ रखा है। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल है। अगर ये हमारी टीम के साथ नहीं होता तो इसे तो डी रैंक का डिमोनिक बीस्ट ही निगल सकते थे। फाइनल बॉस का रूम सामने होना चाहिए। कैप्टन सोचता है अगर हम बॉस रूम में पहुंच गए तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, अब तेरा टाइम खत्म हो गया। और एमसी के ऊपर एक नोकीला पत्थर होता है। कैप्टन अपने स्वॉर्ड की पावर से उस पत्थर को तोड़ देता है और वो चट्टान एमसी के ऊपर गिरने लगती है। और कैप्टन सोचता है बाहर सबको लगेगा कि एक एफ रैंक डंजन के ट्रैप में मारा गया।
तभी उस चट्टान को किसी की पूंछ आकर तोड़ देती है और वो सीधे जाकर कैप्टन पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं वो बहुत बड़ा स्कॉर्पियन होता है। तभी एमसी के पीछे वाली जगह पर चट्टानें गिरने लगती है और वो चट्टानों की वजह से दूसरी साइड पर बंद हो जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन सोचता है, लकीली मैंने उसके अटैक को अपने स्पॉट से ब्लॉक कर लिया था, नहीं तो मैं मारा जाता। दूसरी तरफ एमसी कहता है, क्या मैं ट्रैप हो गया हूँ? तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जो कहता है, इधर अभी भी इंसान क्यों है? एमसी पीछे मुड़कर देखता है जहाँ एक डिमोनिक बीस्ट होती है। बाहर वो सारे उस स्कॉर्पियन पर एरो से वार कर देते हैं, लेकिन उस स्कॉर्पियन को एरो से कुछ नहीं होता। हम उस स्कॉर्पियन का नाम देखते हैं जो पपेट स्कॉर्पियन होता है और उसका लेवल बी रैंक होता है। वाइस कैप्टन कहता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और फिर फ्रंट में शील्ड लगा देता है और पीछे से आर्चर्स को एरो से शूट करने को कहता है, लेकिन वो स्कॉर्पियन एक ही दहाड़ से सारे एरो को रोक देता है। कैप्टन उनके पास आकर कहता है, तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? डरो मत, ये बस एक डिमोनिक बीस्ट है, इस पर साथ में अटैक करते हैं। फिर हम एमसी का सीन देखते हैं। एमसी सोचता है, क्या अभी कोई डिमोनिक बीस्ट की आवाज़ आई? तभी उस पर एक पूंछ आकर अटैक कर देती है। एमसी उसे डॉज कर लेता है और सोचता है, क्या ये एक पूंछ है? तभी एक स्कॉर्पियन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उसे भी डॉज कर लेता है। एमसी उस स्कॉर्पियन को पंच मारते हुए कहता है, मेरा 3000 का अटैक पॉइंट का पंच ट्राई करो, और वो अपने पंच से उस स्कॉर्पियन के बीच में छेद कर देता है और उस स्कॉर्पियन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी एक आवाज़ आती है जो कहती है, ओसम, तुमने एक ही पंच में मेरे स्कॉर्पियन पपेट को तोड़ दिया। एमसी सोचता है, मेरे पॉइजन का एंटीडोट बॉस रूम में है, मैं अभी लड़के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता। मेरे पास मैप है, मैं रास्ता बदल सकता हूँ। तभी वहाँ डिमोनिक बीस्ट आ जाती है जिसका नाम सेथिल था। वो कहती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सभी चीजों को फेंक दूंगी जिसे इंसानों ने छुआ है। वो कहती है, मैं तुम्हारा सिर काटना चाहती थी, अब ये मुझे खुद ही करना होगा। एमसी सोचता है, क्या एक फीमेल डिमोनिक बीस्ट, और कहता है, मेरा सिर कोई चीज नहीं है जिसे तुम अपने हाथों से काट सको। सेथिल कहती है, मैं तुम्हारा गंदा शरीर अपने हाथों से नहीं छूना चाहती, और फिर वो अपने हाथों से धागे जैसा कुछ निकालती है और बाहर वाले स्कॉर्पियन को कंट्रोल करने लगती है और कहती है, जो इंसान बाहर है मैं उन्हें बस अपने एक हाथ से मार सकती हूँ, मैं पहले तुम्हें मारूंगी, फिर जो इंसान बाहर है उन्हें मारूंगी। एमसी चिल्लाते हुए कहता है, मैं एक वॉरियर हूँ, मेरा काम ह्यूमैनिटी को बचाना है, मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ, यहाँ तक कि अगर मेरी सारी स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाए फिर भी मैं तुम्हें यहाँ हरा दूंगा। और वो सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है। सेथिल उस पर अटैक कर देती है और अपने घुटनों के बीच उसे पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। तभी सिस्टम सेथिल को लॉक कर लेता है और 16% सेथिल को कंट्रोल कर लेता है। बाहर वाले स्कॉर्पियन पर भी सेथिल का असर होने लगता है। कैप्टन कहता है, देखो उस डीमन बीस्ट का सर लाल हो रहा है, लगता है हमारे अटैक काम कर रहे हैं, लेकिन बात तो कुछ और ही होती है। एमसी सोचता है, ये बहुत फास्ट है। सेथिल कहती है, इंसान होकर भी यहाँ तक पहुँच जाना बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन अब बहुत हो गया। लॉर्ड ने को पसंद नहीं कि कोई इंसान उनके कमरे में आए। एमसी सोचता है, ये डीमन बीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे बाहर जाने नहीं दे सकता, मुझे इसे इधर ही रोकना होगा। फिर वो सेथिल का पैर चूस लेता है। सेथिल कहती है, तुम्हारी मेरे पैर के साथ ये करने की हिम्मत कैसे हुई? हम बाहर देखते हैं जहाँ वो स्कॉर्पियन भी लाल हो रहा होता है। दूसरी तरफ बेला सोचती है, अभी तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई, क्या सेरस पर ये चट्टानें गिर गई और वो मारा गया? मुझे उसे बाहर निकालना होगा। फिर वो वाइस कैप्टन से कहती है, मुझे कवर करो, मैं सेरस को बाहर निकालने जा रही हूँ। वाइस कैप्टन कहता है, रुको मत जाओ। बेला सोचती है, सेरस मैं आ रही हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। तभी वो स्कॉर्पियन बेला पर हमला कर देता है, लेकिन वाइस कैप्टन आकर उसे अपनी तलवार से रोक लेता है। बेला चट्टानों के पास जाते हुए सोचती है, वो एक वॉरियर है, उसे उन चट्टानों से कुछ नहीं होगा। लेकिन बेला क्या जानती है अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है। हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ सेथिल अपना पैर छुड़ा लेती है। दूसरी तरफ एमसी कहता है, फाइनली मैं फ्री हो गया। सेथिल कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैर को गंदा करने की, तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। एमसी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो एमसी को ही एक लात मार देती है और सोचती है, इसका फेस तो बहुत मुलायम है। सिस्टम एमसी से कहता है,
अभी तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है, इसलिए तुम इंस्टेंट स्लैश यूज नहीं कर सकते हैं। एमसी कहता है अब मैं अपना मुक्का ही यूज कर सकता हूँ और वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन सैथिल एमसी को एक ही लात में दूर फेंक देती है। सिस्टम ने 54% काम कर दिया होता है। वो सोचती है मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे इस आदमी को अभी ही मारना होगा। अगर वो इंसान लॉर्ड नाय के कमरे तक पहुँच गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो कुछ धागों से स्कॉर्पियन के पूंछ को कंट्रोल कर एमसी पर अटैक कर देती है, लेकिन एमसी अपने हाथ पर मैजिक जमा कर उस टेल को काट देता है। लेकिन तभी सैथिल आकर एमसी को फिर अपने पैरों में दबाकर उसे जमीन पर पटक देती है और कहती है मैंने तुम्हें दोबारा पकड़ लिया, इस बार मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगी, मैं अपने पैरों से तुम्हारा गला घोट दूंगी। लेकिन एमसी उसके पैरों को जोर से पकड़ लेता है, जिससे उसे और जोश आ जाता है। फिर वो एमसी के मुंह पर अपने पैर रख कर कहती है अपने गंदे हाथों से मेरे पैरों को मत छुओ, और स्कॉर्पियन के टेल से एमसी के दोनों हाथ अटका देती है। एमसी सोचता है ये तो वही स्कॉर्पियन का टेल है जो मैंने अभी काटा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसके अटैक से भी नहीं छुप पाया। सैथिल कहती है अब मैं तुम्हारा सर क्रश करने वाली हूँ, लेकिन वो कुछ और करने लगती है, जिससे एमसी का भी पावर बढ़ने लगता है। वो सोचती है ये तो बहुत अजीब है, इस पर पैर रखने पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। और सिस्टम ने 66% सैथिल को कंट्रोल कर लिया होता है। हम बाहर देखते हैं जहाँ उस स्कॉर्पियन का सैथिल जैसा हाल हो रहा होता है। वाइस कैप्टन कहता है वो डीमन बीस्ट अपना बैलेंस खो रहा है, हम जीत रहे हैं। दूसरी तरफ सैथिल अपने ही मजे में होती है। बेला चट्टानों के पास जाने लगती है, लेकिन स्कॉर्पियन उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अंदर सैथिल एमसी के कहां पर पैर रख रही होती है। बाहर स्कॉर्पियन कैप्टन पर अटैक कर देता है, लेकिन कैप्टन अपनी तलवार से उस टेल को साइड में कर देता है और सोचता है इतने ही डिस्टेंस से इसकी टेल दीवार में चली गई, ये डीमन बीस्ट कोई मामूली डीमन बीस्ट नहीं है। अंदर सैथिल अपने मजे में होती है, जब सिस्टम ने 95% काम कर दिया होता है। वो मॉन्स्टर फिर कैप्टन पर अटैक कर देता है, लेकिन सैथिल के एक्शन की वजह से उस स्कॉर्पियन में रिएक्शन हो जाता है और उसे कैप्टन अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। और जब वो अपनी आँख खोलता है तो देखता है उसने उसे ब्लॉक कर रखा है और अच्छा मौका पाकर उस स्कॉर्पियन पर अपना टाइगर रॉर स्लैश यूज कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। टीम के लोग कहते हैं कैप्टन ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने उस डीमन बीस्ट को ग्राउंड पर पटक दिया, हमारे कैप्टन ए रैंक के हैं। और अंदर सैथिल पर सिस्टम ने 98% कंट्रोल कर लिया होता है। बाहर उस स्कॉर्पियन की हालत खराब होती है। कैप्टन सोचता है ये डीमन बीस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, मैं आसानी से जीत सकता हूँ। फिर वो सभी को कहता है पीछे हो जाओ, अब मैं इससे लड़ूंगा, मैं तुम सभी को दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। अंदर सैथिल सोच रही होती है मुझे क्या हो रहा है, मैं ये सब एक ह्यूमन के साथ क्यों कर रही हूँ, मुझे शांत होना होगा। एमसी कहता है ये बहुत फुर्तीली है, अगर चीज़ें ऐसी चलती रही तो मेरा शरीर टूट जाएगा। और फिर वो चिल्लाने लगता है, लेकिन सैथिल उसके मुंह में अपना पैर दोबारा डाल देती है और कहती है मैं तुम्हारी गंदी आवाज़ नहीं सुनना चाहती। और यहाँ एमसी का लेवल बढ़ रहा होता है। बाहर सैथिल की वजह से स्कॉर्पियन की हालत खराब हो जाती है और उसे कैप्टन हरा देता है और फेंकते हुए कहता है ये डीमन बीस्ट तुम लोगों को आसानी से हरा देता, लेकिन मेरे लिए ये बहुत वीक था। और वो डीमन बीस्ट को मार देता है। अंदर सैथिल की पार्टी चल रही होती है, तभी सैथिल को आवाज आती है सैथिल बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। सैथिल ये सुनकर डर जाती है और सोचती है क्या लॉर्ड नाय, और वो अपने होश में आ जाती है और एमसी के ऊपर से जंप मारकर हट जाती है और सोचती है मैं तो लॉर्ड नाय का ऑर्डर भूल ही गई थी, मुझे इस इंसान को जल्द से जल्द मारना होगा। तभी एमसी का अटैक लेवल 10,000 हो जाता है और वो बहुत पावरफुल हो जाता है और कहता है क्या हम फाइट कर सकते हैं। सैथिल सोचती है ये सही नहीं है, अब मुझे इसमें से बिल्कुल लॉर्ड नाय जितनी पावर महसूस हो रही है, क्या मुझे इस तरह फाइट करनी होगी। और वो वहाँ से भाग जाती है। एमसी कहता है क्या मुझे इसके पीछे जाना चाहिए, चलो छोड़ो, मेरा टारगेट अभी ब्लड ऑफ इमोर्टल डीमन है, अभी मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाहर सब कैप्टन की जय जय कर रहे होते हैं। दूसरी साइड बेला गिरे हुए चट्टानों की तरफ जाने लगती है। तभी एमसी वहाँ से बाहर आ जाता है। बेला कहती है सेरेस क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी है। और ये वीडियो इधर ही समाप्त होती है। आप भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ, इसलिए पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।